बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काजाज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा है जी आज का जी ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट ऑफ प्री इक्लेम्शिया। तो देखें जी, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट विल डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री एंड कंडीशन ऑफ द सर्विक्स। यानी कि ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसका डिजीज़ का रिस्पॉन्स कैसा है ट्रीटमेंट पे, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी कौन सी है, उसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या है और उसकी सर्विस की क्या कंडीशन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करेंगे, लेबर शुड बी इंड्यूस बाय रप्चरिंग द मेम्ब्रेन एट 38 वीक। यानी 38 वीक पे हम मेम्ब्रेन रप्चर करके उसको इंड्यूस कर लेंगे लेबर को। सिंटोसिनॉन ड्रिप शुड बी स्टार्टेड इफ देयर इज डिले। अगर तो डिले हो रहा है फिर सिंटोसिनॉन ड्रिप लगा देनी है हम लोगों ने। आगे जी, ऑब्जर्व फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस उसकी देखनी है, सर्विस की डायलेशन देखनी है, ब्लड प्रेशर उसका हाफ आवरली हम लोगों ने देखना है, फीटल हार्ट साउंड भी हाफ आवरली देखनी है, उसका इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, पेशेंट को लेफ्ट नहीं अलोन नहीं रखना, पेशेंट को कहना है कि वो लेफ्ट लेटर पोजीशन में लेटे, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट का कहना है, एमरजेंसी किट ट्रे और फॉर इक्लेम्शिया ये भी हम लोगों ने लेबर रूम में रेडी रखनी है। सिजेरियन सेक्शन इफ़ सीपीडी हो गया या प्रीशियस बेबी है या सर्जिकल इंडक्शन फेल हो गई है या पुअर बाइशेप स्कोर है तो इसके लिए सिजेरियन सेक्शन का हमने इंतज़ाम करना है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, एक्सपीडिएट डिलीवरी करनी है। फोर्सेप्स डिलीवरी इज एडवाइज टू प्रिवेंट इंट्रापार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम इक्लेम्शिया। इंट्रापार्टम इक्लेम्शिया से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फोर्सेप्स डिलीवरी कर सकते हैं अगर तो डिले हो रहा है तो। आ गया जी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, मेथर्जन इज़ नॉट यूज इन इट में राइज द ब्लड प्रेशर। मेथर्जन यूज़ नहीं करना, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फ्लूइड ओवरलोड शुड बी अवॉइड, फ्लूइड ज़्यादा नहीं लगाना उसको। पेशेंट शुड बी ऑब्जर्व फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज, पेशेंट को हमने पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए ऑब्जर्व करना है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज यानी कि करनी है। एक्टिव मैनेजमेंट में आपको पता है क्या आता है, हम लोग ब्लीडिंग देखते हैं, टर्न ऑफ यूट्रस देखते हैं, कॉन्टैक्ट हुई है कि नहीं हुई, मसाज करते हैं, प्लेसेंटा डिलीवर करते हैं, मीन्स जो भी हमारा थर्ड स्टेज की मैनेजमेंट होती है वो हम लोगों ने करनी है। बेबी में नीड रिससिटेशन, बेबी को रिससिटेशन की ज़रूरत है तो हमने वो करनी है। कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं जी, क्लैम्शिया हो सकता है, हैप्टिक फेलियर इनका लीवर फेल हो सकता है, एनयूरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ यूरिन हो सकता है और उसका किडनी फेल हो सकती है। आगे है जी डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्राकोएगुलेशन डिजीज़ हो सकती है, वो हो सकती है। हाइपर पैरेक्सिया पे उसको टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है, एक्सीडेंटल हैमरेज हो सकता है और ड्यूरिंग डिलीवरी एपीएच एंड पीपीएच हो सकता है। बेबी को क्या होगा जी, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में कॉज आईयूडी सॉरी प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। प्लेसेंटल सेपरेशन की वजह से बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो ये थी जी हमारी ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट।